नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इतिहास की बातें पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका मित्र और मार्गदर्शक डॉक्टर सुरेंद्र। आज के एपिसोड में हम भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। यह विषय है दक्षिण भारत में ब्राह्मणीकरण, ग्रामीण विस्तार और किसान आंदोलन। इस चर्चा में हम दक्षिण भारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का विश्लेषण करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह भूमि अनुदान, लैंड ग्रांट्स, मंदिर निर्माण, टेंपल बिल्डिंग और किसान आंदोलनों ने इस क्षेत्र को प्रभावित किया। तो आइए इस बौद्धिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। हम अपनी यात्रा को कुछ प्रश्नों के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। ये प्रश्न आपको मानसिक रूप से उद्वेलित करेंगे और विभिन्न एग्ज़ामों की तैयारी में मदद करेंगे, विशेष रूप से सिविल सर्विसेज की। तो देर नहीं करते और शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, ब्राह्मणीकरण या ब्राह्मणाइजेशन का दक्षिण भारत के सामाजिक ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ा? तो दोस्तों, ब्राह्मणीकरण का अर्थ है धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव का विस्तार, विशेष रूप से ब्राह्मणों के सामाजिक और धार्मिक वर्चस्व का प्रसार। दक्षिण भारत में यह प्रक्रिया भूमि अनुदान के माध्यम से तेजी से फैली। शासकों ने ब्राह्मणों को कृषि योग्य भूमि प्रदान की, जिससे ब्राह्मण समुदाय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। यह प्रक्रिया सामाजिक संरचना को पुनर्गठित करने में सहायक हुई। ब्राह्मणीकरण ने जाति व्यवस्था को संगठित रूप दिया और धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से समाज पर गहरा प्रभाव डाला। तो दोस्तों, ये था उत्तर कि ब्राह्मणीकरण, ब्राह्मणाइजेशन का उत्तर दक्षिण भारत में के सामाजिक ढांचे पर क्या प्रभाव पड़ा। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, और प्रश्न है दक्षिण भारत के ग्रामीण विस्तार की प्रक्रिया को समझाएं। यह प्रक्रिया किस प्रकार राजनीतिक स्थिरता के लिए आवश्यक थी? तो दोस्तों, ग्रामीण विस्तार का अर्थ है नए कृषि क्षेत्रों का विकास और आबादी का गांवों में पुनर्वास। दक्षिण भारत के शासकों ने भूमि अनुदान की नीति को अपनाकर नए गांवों की स्थापना की। ये भूमि अनुदान ब्राह्मणों, मंदिरों और अधिकारियों को दिए जाते थे। भूमि अनुदान की प्रक्रिया ने न केवल कृषि उत्पाद में वृद्धि की, बल्कि स्थानीय स्तर पर भी प्रशासन को मजबूत किया। हर गांव एक स्वायत्त इकाई के रूप में काम करता था, जहां ग्राम सभा स्थानीय मुद्दों को हल करती थी। इस प्रक्रिया ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया और शासकों के लिए कर संग्रह, रेवेन्यू कलेक्शन को आसान किया। तो दोस्तों, ये था उत्तर कि दक्षिण भारत के ग्रामीण विस्तार को समझाइए और यह प्रक्रिया किस प्रकार राजनीतिक स्थिरता के लिए आवश्यक थी। दोस्तों, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और ये प्रश्न है दक्षिण भारत में किसान विद्रोह, पीजेंट रिवॉल्ट्स क्यों हुए? इन विद्रोहों का समाज पर क्या असर पड़ा? दोस्तों, दक्षिण भारत में विभिन्न कारणों से किसान विद्रोह हुए। भूमि अनुदान के कारण किसानों पर कर का बोझ बढ़ गया था। इसके अलावा मंदिरों और ब्राह्मणों को दिए गए अनुदानों के कारण किसानों की भूमि पर उनके अधिकार सीमित हो गए। कालभरा विद्रोह, जिसको कालभरा रिवॉल्ट भी कहते हैं, दक्षिण भारत में सबसे प्रसिद्ध किसान आंदोलन था। यह विद्रोह ब्राह्मणों और राजाओं के बढ़ते वर्चस्व के खिलाफ एक प्रतिक्रिया थी। इस विद्रोह ने शासकों को सामाजिक नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया।
तो ये था दक्षिण भारत में किसान विद्रोह के बारे में। अगले प्रश्न की ओर आते हैं और प्रश्न है, कालभरा रिवॉल्ट का दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास में क्या महत्व है। दोस्तों, कालभरा विद्रोह दक्षिण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। यह विद्रोह लगभग 3 शताब्दियों तक चला और चोल, पल्लव और पांड्य जैसे प्रमुख राजवंशों की सत्ता को चुनौती देता रहा। इस विद्रोह ने दक्षिण भारत के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। शासकों को अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ा और किसानों को राहत देने के उपाय करने पड़े। विद्रोह ने एक स्पष्ट रूप से सामाजिक असंतोष को दिखाया और यह दिखाया कि सामाजिक असंतोष को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। ये था दोस्तों कालभरा विद्रोह के बारे में। अगले प्रश्न पर आते हैं और विचार करते हैं, मंदिर निर्माण ने दक्षिण भारत के समाज और राजनीति को कैसे प्रभावित किया। दोस्तों, दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण केवल धार्मिक गतिविधि नहीं थी, बल्कि यह सामाजिक और राजनीतिक शक्ति का प्रतीक था। मंदिरों को भूमि अनुदान दिया गया, जिससे वे आर्थिक और सामाजिक केंद्र बन गए। मंदिरों के आसपास गांव का विकास हुआ और ये गांव स्थानीय प्रशासन के केंद्र बन गए। मंदिरों ने कला, संस्कृति और शिक्षा के प्रचार प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही मंदिरों ने सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया और जातिगत पहचान को मजबूत किया। मंदिरों के माध्यम से शासक अपनी शक्ति और वैधता को स्थापित कर पाते थे। अंत में दोस्तों विश्लेषण और निष्कर्ष। तो दोस्तों, दक्षिण भारत में ब्राह्मणीकरण, ग्रामीण विस्तार और किसान आंदोलन का ऐतिहासिक महत्व बहुत व्यापक है। इस प्रक्रिया ने समाज की संरचना, राजनीति और अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया। भूमि अनुदान की नीतियों ने जहां ब्राह्मणों और मंदिरों को सशक्त बनाया, वहीं किसान आंदोलन ने शासकों को उनकी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। दोस्तों, दक्षिण भारत का यह चरण हमें यह सिखाता है कि सामाजिक और आर्थिक नीतियों का समाज पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ता है। यह भी स्पष्ट होता है कि सामाजिक असंतोष को अनदेखा करना राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दे सकता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड तक हमारा इंतज़ार करें और जुड़े रहें इतिहास की बातें पॉडकास्ट से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।